हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेब सिखाओ। आज के लेक्चर में हम HTML टेबल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेक्चर के स्टार्ट में हम ये समझेंगे कि हम टेबल्स को अपने वेब पेजेस पर क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद हम HTML की मदद से अपने वेब पेज पर टेबल्स को बनाना सीखेंगे। तो चलें सबसे पहले समझते हैं कि हम अपने वेब पेजेस पर टेबल्स को क्यों यूज़ करते हैं। अगर हमें अपने वेब पेजेस पर डेटा को रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में शो करवाना हो, तो हम उस वक्त HTML टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम HTML टेबल्स के स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। जो HTML टेबल्स होते हैं वो कॉलम्स और रोज़ की बेस पर काम करते हैं। मतलब हमारा जो डेटा है वो रोज़ और कॉलम्स की बेस पे स्टोर होता है टेबल्स के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी राइट साइड पर एक टेबल नज़र आ रहा है हमें, जिसके अंदर नेम, एज और सिटी की इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है। तो जो नेम, एज और सिटी है, ये 3 हमारे टेबल्स के अंदर कॉलम्स हैं। और उसके बाद जो रोज़ हैं हमारे पास, जो पहला रिकॉर्ड है फ़याज़, एज उसकी 23 है और उसकी सिटी का नाम, तो ये एक रो है। उसके बाद नेक्स्ट अदनान, ये एक दूसरी रो है। उसके बाद थर्ड हमास, ये एक तीसरी रो है। इस तरह हमारे टेबल्स में डेटा कॉलम्स और रो की फॉर्म में स्टोर होता है। टेबल के अंदर जो पहली रो होती है, उसके अंदर हम टेबल हेडर को स्पेसिफाई करते हैं। टेबल हेडर हमें ये बताता है कि उस कॉलम के अंदर हमारी किस किस्म की वैल्यू स्टोर होगी। जैसा कि हमारे टेबल के अंदर जो पहला हेडर है, पहली रो के अंदर नेम, वो हमें ये बता रहा है कि इस कॉलम के अंदर जो हमारे पर्सन्स के नेम हैं वो स्टोर होंगे। उसके बाद जो दूसरा टेबल हेडर एज है, वो हमें ये बता रहा है कि इस कॉलम के अंदर एज शो होगी। और उसके बाद थर्ड वन जो सिटी है, वो ये बता रहा है कि इस कॉलम के अंदर सिटीज़ के नेम स्टोर होंगे। और उसके बाद मेन पॉइंट ये है कि हमारे टेबल के अंदर जितने कॉलम्स होते हैं, हम हर रो के अंदर उसके हिसाब से टेबल सेल्स को इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि टेबल सेल्स क्या हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो एरो पॉइंट किया गया है डेटा सेल्स, अब ये जो बॉक्स है, ये वाला कॉलम जिसके अंदर नेम लिखा है, ये एक टेबल सेल है। उसके बाद ये एज 23 ये एक टेबल सेल है। मतलब हर रो के अंदर जितने हमारे कॉलम्स हैं, उनके हिसाब से टेबल सेल्स मौजूद होते हैं। तो चलें अब हम प्रैक्टिकली HTML की मदद से अपने वेब पेजेस पर टेबल्स बनाना सीखते हैं और टेबल्स के मुतालिक जो दूसरी चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइज़ हमें अपने वेब पेज पर टेबल बनाने के लिए सबसे पहले टेबल टैग का इस्तेमाल करना होता है। और उसके बाद आपको याद होगा कि हम जैसे हमने स्लाइड में बात की थी कि जो टेबल की पहली रो होती है, उसके अंदर हम जो टेबल के हेडर होते हैं उनको डिफ़ाइन करते हैं। तो हम यहाँ पर पहली रो बनाते हैं और गाइज़ रो बनाने के लिए हम TR टैग का इस्तेमाल करते हैं। इस रो के अंदर अब जो हमारे टेबल हेडर्स थे, हम उनको डिफ़ाइन करेंगे और टेबल हेडर्स को डिफ़ाइन करने के लिए हम TS टैग का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा सबसे पहला टेबल हेडर है वो है नेम। उसके बाद दूसरा टेबल हेडर बनाने के लिए हम TS टैग का दोबारा इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर इसको नाम देंगे एज। उसके बाद थर्ड वन जो हमारा लास्ट टेबल हेडर है, यहाँ पर आ जाएगा सिटी। फ़ाइल को सेव करेंगे और अपने वेब पेज को ब्राउज़र पर लोड करेंगे। तो गाइज़ अब आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा टेबल हेडर है, वो हमें वेब पेज पर शो हो रहा है। उसके बाद हम ये करते हैं कि अपने टेबल में कुछ और रिकॉर्ड्स एंटर करते हैं। उसके लिए हम TR टैग का दोबारा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम एक और टेबल रो अपने टेबल में इंसर्ट करना चाहते हैं। तो गाइज़ जब एक टेबल की रो बना लेते हैं, तो उस टेबल रो में सेल्स मौजूद होते हैं, जो उस रो के अंदर डेटा को होल्ड करेंगे। आपको स्लाइड से शायद याद हो कि जो हमारे टेबल सेल्स होते हैं, वो टेबल्स कॉलम के बराबर होते हैं। जो टोटल कॉलम्स हैं अगर वो 3 होंगे, तो मैं एक रो के अंदर 3 ही सेल्स बनाऊँगा। तो सबसे पहले मैं जो नाम है उसको होल्ड करने के लिए एक सेल बनाता हूँ और टेबल का जो सेल होता है उसको बनाने के लिए हम TD टैग का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं नाम देता हूँ और उसके बाद जो हमारा दूसरा सेल है, उसके अंदर हम एज स्पेसिफ़ाई करेंगे और लास्ट वन में हम सिटी स्टोर करेंगे। फ़ाइल को सेव करते हैं और वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो गाइज़ अब हमारे सामने 2 रोज़ आ रही हैं हमारे टेबल में इस वक़्त। पहली रो में टेबल का जो है हेडर शो हो रहा है और उसके बाद टेबल में एक रिकॉर्ड शो हो रहा है, जिसके अंदर रो में नेम, एज और सिटी हमें वेब पेज पर शो हो रहा है। अब हम ऐसा करते हैं कि इस टेबल रो को कॉपी करते हैं और अपने टेबल में 2 और नई रोज़ शो करवाते हैं। इनकी वैल्यूज़ चेंज करते हैं। फ़ाइल को सेव करते हैं
पेज को रिफ्रेश करेंगे तो गाइज इस वक्त हमारे टेबल के अंदर 4 रोज़ हमें शो हो रही हैं। सबसे पहली रो के अंदर जो टेबल का हेडर है वो, और उसके बाद जो नेक्स्ट 3 रोज़ हैं उसके अंदर हमने जो इन्फॉर्मेशन इंसर्ट की थी टेबल के अंदर वो शो हो रही है। उसके बाद गाइज मैं आपको कुछ चीज़ें हैं टेबल्स के बारे में वो बताता हूँ कि टेबल्स के जो सेल होते हैं उसके अंदर ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ टेक्स्ट ही इंटर कर सकते हैं। आप इन टेबल सेल्स के अंदर किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। चाहे वो इमेज ही अगर शो करवानी है आपने वो भी कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो शो करवानी है इन टेबल सेल्स में वो भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक और रो बनाकर दिखाता हूँ और इसके अंदर सेल्स में मैं आपको लिंक्स बनाकर दिखाऊँगा। तो हम अपने पहले सेल के अंदर एक लिंक बनाएँगे, उसके लिए हम एंकर टैग का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर मैं जो गूगल की वेबसाइट है उसका एक्सटर्नल लिंक दूँगा। और इसी तरह जो दूसरे सेल्स हैं हमारे, उनके अंदर हम कुछ और लिंक्स स्पेसिफाई कर देते हैं। और अगर गाइज़ आपको एचटीएमएल लिंक्स के बारे में नहीं मालूम, तो आप इस वीडियो के ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर लिंक्स के बारे में जान सकते हैं। तो अब हम फाइल को सेव करते हैं और अपने वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे। तो गाइज़ हमारे सामने एक नई रो जनरेट हुई है, जिसके अंदर हर सेल के अंदर कोई ना कोई लिंक शो हो रहा है। और जैसे ही मैं इस लिंक पर क्लिक करूँगा, तो ये यहाँ पर हमारे पास जो उस लिंक की जो ऑफ़िशियल साइट है, वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको बताने का मकसद सिर्फ़ ये था कि हम अपने सेल्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म का जो डेटा है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे वो इमेज ही क्यों ना हो, लिंक्स हैं, इनपुट फ़ील्ड्स हैं, किसी भी किस्म का डेटा वो हम टेबल्स के सेल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा कि अगर हमें अपने वेब पेजेस पर टेबल्स को शो करवाना हो, तो उसे हम किस तरह शो करवा सकते हैं। हमने टेबल्स के मुख्तलिफ़ टैग्स, सबसे पहले हमने टेबल रो, उसके बाद अगर हमें टेबल हेडर बनाना है उसके लिए टीएच टैग, उसके बाद जब हमने रोज़ के अंदर सेल बनाने हैं तो उसके लिए जो टीडी टैग है उसको डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।